जी, सबसे पहले तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में बात करनी है स्क्रू गेज किसे कहते हैं। और स्क्रू गेज में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटी वैल्यू ली जा सकती है वो उसकी एक्यूरेसी होती है। जैसे कि हमने सबसे पहले मीटर रॉड के बारे में पढ़ा था, मीटर रॉड के बाद हमने मेजरिंग टेप का पढ़ा। उन दोनों से जो सबसे छोटी वैल्यू ली जा सकती थी वो 1 मिलीमीटर थी। लेकिन अगर हमें 1 मिलीमीटर से ज्यादा छोटी वैल्यू मेजर करनी है, इसका मतलब ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, तो हमें इसके अलावा किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना था। तो हमने वर्नियर कैलिपर को पढ़ा। वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक वैल्यू को मेजर कर सकता है। इसका मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो 0.1 मिलीमीटर से छोटी होगी उसको मेजर करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ा, स्क्रू गेज। तो यहाँ पे ये बात बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है, जो कि अंडरस्टूड है वो ये है कि आपके पास जो एक्यूरेसी ऑफ द वर्नियर कैलिपर है वो, या स्क्रू गेज है, वो ग्रेटर देन है वर्नियर कैलिपर से, कि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से ज्यादा छोटी वैल्यू को बड़ी इजीली मेजर कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर। एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर, ये आपके पास जो सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन है स्क्रू गेज की वो आपके सामने शो हो रही है। उसके बाद हम लोग हमेशा इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, कि किस चीज को हम नाम देते हैं कि ये जी आपके पास एक स्क्रू गेज कहलाएगी, इसको हम स्क्रू गेज कहेंगे। तो आपके पास सबसे पहले इंपॉर्टेंटली हमारे पास आ जाते हैं स्केल्स। स्केल्स का मतलब इसके अंदर भी 2 स्केल्स लगे होते हैं जिसके कंपैरिजन से हम इसकी वैल्यू को मेजर करते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल्स हैं, इसी तरह स्क्रू गेज में भी 2 स्केल्स होते हैं। एक आपके पास फिक्स्ड है और दूसरा आपके पास मूवेबल है। एक फिक्स जिसका मतलब आप मूव नहीं कर सकते, जुड़ा हुआ है, और इसके 2 जो आपके कह सकते हैं जॉज हैं, जबड़े हैं, उसको स्पिंडल और स्टड का नाम दिया गया है। तो फिक्स्ड के साथ जो स्केल अटैच है उसको मेन स्केल कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे आपको नजर आ रहा होगा। और जो मूवेबल स्केल है इसको स्क्रू गेज में नाम दिया जाता है सर्कुलर स्केल का। इसको हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का। अच्छा मेरा बेटा, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी साथ साथ देख रहा हूँ। बाकी ये स्क्रू का सी जरा मिस है। आप फिलहाल ये देख लें कि आप लोगों को इन हालात में घर में बैठे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों तक ये जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर कर पाएं और इसमें आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। कल भी आप लोगों ने देखा था, हम लाइव हुए थे लेकिन बाकायदा से क्लास स्टार्ट नहीं हो सकी थी, लेकिन आज पूरी कोशिश की है। सो आप लोगों की जो सीरियसनेस है वो मुझे कमेंट्स में ही नजर आ जाएगी। और बाकी आप लोगों ने जो मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट वो है कि आप लोगों ने वो सुनना है। तो अभी हम ये बात करने लगे थे कि कंस्ट्रक्शन, किस चीज को हम स्क्रू गेज का नाम देते हैं या कौन सी चीजें मिलकर स्क्रू गेज बनाती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज बताने लगा हूं कि इसके भी 2 स्केल्स होते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज भी सिमिलर है वर्नियर कैलिपर की तरह, इसमें भी 2 स्केल हैं। एक आपके पास ये फिक्स स्केल है और दूसरा आपके पास मूवेबल है। एक फिक्स्ड है और दूसरा आपके पास मूवेबल स्केल है। फिक्स स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का और मूवेबल स्केल को हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का। जिन लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर लिए थे उन लोगों को बड़े अच्छे से ये बात का पता है कि हम लोगों लेक्चर्स को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। स्क्रू गेज को भी ऐसे ही करेंगे और इसमें जितना लर्न करना होगा वो आप लोगों को बता देता हूं। फिक्स स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का, और जो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग है, सबसे छोटी रीडिंग जो मेन स्केल पर गिवन है, ये मीटर रॉड की तरह है और वो रीडिंग मेरे पास आ रही है 1 मिलीमीटर। वो रीडिंग आपके पास क्या है, 1 मिलीमीटर। और इस 1 मिलीमीटर की रीडिंग को स्क्रू गेज में जो नाम दिया जाता है वो पिच ऑफ द स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसको पिच ऑफ द स्क्रू गेज का नाम भी दिया जाता है वर्नियर कैलिपर में, सॉरी स्क्रू गेज के अंदर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है मेन स्केल के ऊपर। यहाँ पे m.x का जो मतलब है वो मेन स्केल है। द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज
1 मिलीमीटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और इसको हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज का नाम भी देते हैं। यहां तक ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसके भी दो स्केल है, एक स्केल आपके पास फिक्स्ड है और दूसरा स्केल आपके पास मूवेबल है। फिक्स स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का, यहाँ पे ये जो जिसके ऊपर मैं पूरा कर्सर मूव कर रहा हूं ये मेन स्केल है, और सेकंड स्केल जो कि मूवेबल है, जो इजीली मूव कर सकता है, जिसको हम मूव करवा सकते हैं, जो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करेगा उसको सर्कुलर स्केल कहते हैं। उस स्केल को हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल, घूमने वाला स्केल। और उसके ऊपर जो चीजें देखी जाती हैं वो हमेशा ये चीज देखी जाती है कि इस पे नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है। नंबर ऑफ रीडिंग्स का मतलब इस पूरे स्केल को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस स्केल को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो इस पूरे स्केल पर आपको जो नजर आ रही होगी वो 100 लाइनें नजर आएंगी। कितनी लाइनें नजर आएंगी? 100 लाइनें नजर आएंगी। आप अपनी बुक पे पेज नंबर 6-7 पे भी देख लो, जहां पे स्क्रू गेज बना हुआ है, तो वहां पे राइट साइड पे देखो तो उसके ऊपर ये जो सर्कुलर स्केल है ये आपके पास सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसके ऊपर 100 डिवीजन्स बनी होती है, 100 डिवीजन्स। तो मैंने यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिवीजन्स आर 100, नंबर ऑफ डिवीजन्स आर 100, कि सर्कुलर स्केल पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो 100 है। अगेन मैं दोनों चीजों को रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हम लोगों ने इसके स्टार्ट में ये चीज पढ़ी थी कि जी स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी जो कम से कम रीडिंग किससे भी ज्यादा मेजर कर सकता है, वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते थे, लेकिन उससे भी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, इसलिए स्क्रू गेज की डेफिनेशन में आ गया। इसके भी दो स्केल है, एक स्केल आपके पास फिक्स्ड है और दूसरा स्केल आपके पास मूवेबल है। फिक्स स्केल को नाम दिया जाता है मेन स्केल का, जबकि मूवेबल स्केल को हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का। और फिक्स स्केल पर जिसको हम मेन स्केल का नाम दे रहे हैं, इसमें हमेशा ये चीज देखी जाती है कि मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग कौन सी है। जो रीडिंग वर्नियर कैलिपर पे थी वही रीडिंग सेम यहां पे भी है। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। 1 millimeter is the smallest reading on the main scale। एंड यहां पे जो दूसरी चीज हम लोग देखेंगे वो है कि आपके पास यहाँ पे मूवेबल स्केल पर कितनी रीडिंग्स आ रही हैं। मूवेबल स्केल पर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग मेरे पास आ रही है या स्मॉलेस्ट रीडिंग, इस पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स देखेंगे। और मूवेबल स्केल को सबसे पहले तो हम नाम देते हैं सर्कुलर स्केल का, इसके सर्कुलर स्केल का नाम देंगे। और इस पर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं कि इस पूरे स्केल को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया, वो मेरे पास बेटा 100 है। 100 हिस्सों में तकसीम किया गया, डिवाइड किया। द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 100। अब इसके बाद जो चीज याद करने वाली वो ये है कि भाई हम इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और काउंट का मतलब होता है गिनना। कम से कम कितनी वैल्यू इससे मेजर की जा सकती है, इसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप उस पे आ जाते हैं। लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का यहां पे मैंने ये सब फॉर्मूला लिखा हुआ है। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल divided by number of divisions on circular scale। smallest reading on main scale divided by number of divisions on circular scale divided by number of divisions on circular scale। तो ये मेरे पास बेटा आ रही है स्मॉलेस्ट रीडिंग। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर है, और उस स्मॉलेस्ट रीडिंग का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। उसको हम नाम देते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है वो आपके पास मेरा बेटा 100 है। अच्छा मेरा बेटा, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। रही बात सिलेबस कंप्लीट करने की, मेरे भाई कुछ अकल को भी हाथ मारें कि पहली बात तो ये कि आप लोगों की क्लास अभी स्टार्ट हुई है
और लेक्चर की जो कंप्लीशन होती है वो 160 डेज होती है कि 160 दिनों में हमने सिलेबस कंप्लीट करना होता है। और जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं मेरी जान, तो जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। तो इस चीज की जो टेंशन है वो आप लोगों ने नहीं लेनी, वो हम लोगों की हेडेक है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अगर जब सारी जगह पे कर्फ्यू लगा हुआ है, क्लासेस नहीं हो रही, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए लाइव क्लासेस ली जा रही हैं। तो ये बिल्कुल स्टूपिड क्वेश्चन है। आप लोगों को जो चीज पढ़ाई जा रही है आप उससे कंसर्निंग क्वेश्चंस करें, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोग लेक्चर पे कितना फोकस कर रहे हो। द लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। और स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल का जो दूसरा नाम है वो पिच ऑफ द स्क्रू गेज है। इसको हम डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर, कि सर्कुलर स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है। वो मेरा बेटा हमारे पास 100 आती है, 100 आती है। तो यहां पे मेरे पास जो दूसरी चीज आ रही है कि आप 1 मिलीमीटर को जब 100 पे तकसीम करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। और इसको सेंटीमीटर में तकसीम करने के लिए, कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए मजीद 10 पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 0.001 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन करना है, मैं वो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तो आप लोगों ने वो पूछना है। जी, पिच ऑफ द स्क्रू गेज को ही स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कहते हैं। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल जो कि 1 मिलीमीटर है, इसका ही दूसरा नाम है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। जी, कुछ जो लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास स्क्रू गेज पड़े हुए हैं, वहां पे नंबर ऑफ डिवीजन 50 आती है। अगर वहां पे नंबर ऑफ डिवीजन 50 होंगी, तो वहां पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल होगी वो भी 1 नहीं होगी, वो भी हाफ होगी, 0.5। मतलब अगर यहाँ पे डिवीजन नीचे छोटे आपके पास 50 आ रही है, यहाँ पे जहां पे मैं सर्कुलर स्केल में ये 100, तो यहाँ पे अगर 50 आ जाए तो यहाँ पे 0.5 होगा। आंसर फिर भी एक्यूरेसी का, लीस्ट काउंट का सेम रहेगा। मेरा बेटा हमें स्टूडियो तक जाने के लिए गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं कर रही। हम लोग अपने घरों में बैठकर फिलहाल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बेटा हम लोग तो पढ़ ही स्क्रू गेज रहे हैं। और आप लोगों को जो टेस्ट के बारे में टीचर असिस्टेंट मिस सबा हैं, आप उन लोग उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको टेस्ट के बारे में बता देंगी। और अगर जिस भी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा उसके एमसीक्यूज ऐड होते हैं। आपके पेज पे स्टार्ट टेस्ट आ जाता है, एमसीक्यूज के ऊपर आपने जस्ट टिक करना होता है। उस दौरान आपने अपना पेज टैब, जो टैब है या पेज है, इसको चेंज नहीं करना होता, रिफ्रेश नहीं करना होता। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका टेस्ट गायब हो जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूं कि लीस्ट काउंट हम किसे कहते हैं। लीस्ट काउंट वो कम से कम वैल्यू है जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर की जाती है। कम से कम कितनी वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जिसको हम स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल भी कहते हैं, इसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पर। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल, तो 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग थी मेन स्केल पे, इसको 100 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 0.01 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने जो चीज याद करनी है, मेरा बेटा न्यूमेरिकल कब स्टार्ट होंगे। अब देखो अजीब तरह की एक क्वेश्चन है मेरा बेटा, जब आप लोगों का एक चैप्टर खत्म हुआ करेगा तब हम उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज करने के बाद हम उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किया करेंगे। ये चीज अपने माइंड में बिठा लें। जब एक चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा उसके बाद उसके एमसीक्यूज और उसके बाद उसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। जी 56 ऑनलाइन है मेरे पास मेरा बेटा। ये जो सैयद साहब बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, अगर आपको नहीं जवाब मिल रहा तो आप थोड़ा सा वेट कर लें।
सारे लोग इस वक्त डिफरेंट क्लासेस में बिजी हैं, तो आप लोगों को टाइमली जवाब मिल जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में आप लोगों का भी कंप्रोमाइज हमारे साथ करना बनता है। और जब आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा, हम लोग आप लोगों को बता भी दिया करेंगे और उसका जो स्केड्यूल है वो आपके पेज पे अपलोड भी होगा। और जो भी आप लोगों के टेस्ट बन रहे हैं ना मेरा बेटा, वो टेस्ट ये बन रहे हैं कि जितना सिलेबस मैंने पढ़ा लिया होगा उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उससे प्रीवियसली आएगा, उससे आगे वाला नहीं आएगा, उससे पीछे जितना पढ़ा लिया होगा उससे रेलिवेंट उसके एमसीक्यूज आएंगे। और जब एक पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, उस पूरे चैप्टर के बाद उसका टेस्ट होगा। और दूसरी बात कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरा बेटा, द स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल पर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है, और उसको हम नाम देते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और अभी मैंने मेन स्केल की स्पेसिफिकेशन पे नहीं गया कि मेन स्केल की जो लाइन है उसको इंडेक्स लाइन क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहा जाता। अभी फिलहाल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसके अंदर कितने स्केल्स होते हैं उन चीजों को पढ़ा है। और उसके अलावा जो हम लोगों ने चीज देखी है वो ये देखी है कि भाई इसकी पिच ऑफ द स्क्रू गेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, बाकी इसके अंदर एरर कैसे आता है, इसे हम रीडिंग कैसे लेंगे, ये हमारा कल का टॉपिक में इंक्लूड होगा। अब आप लोगों को मैं पेज नंबर तक भी बता देता हूं कि भैया आप लोगों ने जो पेज, किस पेज नंबर पे क्या क्या चीजें याद करनी है। और जिन लोगों को प्रीवियसली लेक्चर्स नहीं मिले, ऊपर वॉच आ रहा है, उस वॉच को देखते जाएंगे तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जो इस चैप्टर के हो चुके हैं उनको आराम से देख सकते हैं। ये पेज नंबर 13 पे अगर आप लोग आएंगे ना, पेज नंबर 13 पे जो सबसे पहली 3 लाइनें लिखी हुई है, पेज नंबर 13 पे, अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स with an accuracy greater than a vernier calipers and it is also called a micrometer screw gauge। इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी नाम देते हैं। तो यहां तक अगर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन स्क्रू गेज, व्हाट इज स्क्रू गेज या स्क्रू गेज किसे कहते हैं, तो आप लोगों ने ये पहली 3 लाइनें लिखनी होगी। A screw gauge is an instrument that is used to measure small lengths with accuracy greater than a vernier caliper। It is also called as micrometer screw gauge। यहां तक उसके बाद आप लोगों ने लास्ट में बिल्कुल आ जाना, इस पेज नंबर 13 के एंड पे लिखा हुआ है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। उससे नेक्स्ट पेज पे आए तो लिखा होगा 14 के स्टार्ट में 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आज आपने याद करनी है। सबसे पहले 3 लाइनों में स्क्रू गेज की डेफिनेशन है और एंड वाली लाइनों में हाउ कैन वी कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज को। 100 डिवीजन्स का कोई दूसरा नाम नहीं है। और स्क्रू गेज से ऑफ दी बार एक छोटी सी वायर होती है, उसका डायमीटर, उसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन लाइब्रा बेटा मैंने बता दी आपको, पहली 3 लाइनों में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए जैनब सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज बताई थी। जी नवाब, यही 1 मिली इज कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। और बुक में स्क्रू गेज में क्या याद करना है मैंने अभी आपको ये चीज बता दी है। और इसमें बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से नहीं आता, इससे रीडिंग कैसे लेते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं वो आपको बता दिए मैंने।
जी बेटा 55। खैर बहुत से लोग, अभी ये तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी 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 ये हालात ठीक करें, और जब स्टूडियो में क्लास होगी तो फिर प्रॉपरली ये जो लोग फजूल में क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको कैसे हैंडल करना है, इंशाल्लाह 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 वो आपको बड़े अच्छे से, कुछ लोगों को तो पता ही है, बाकी वो भी देख लेंगे। और जज़ाकल्लाह आतिफ। यार ये कौन सी बुक से करा रहे हो? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड फिजिक्स की बुक पढ़ा रहा हूँ, इस्लामिया तो मेरा पुत्र मैं पढ़ा नहीं रहा। और आप लोगों को मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप लोगों को किसी किस्म के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक बहुत अच्छी लिखी हुई है, और जो चीज मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा आपने वहां से वो चीजें याद करते जाने। आज भी आप लोगों को मैंने अंडरलाइन करवा दिया कि क्या आपने याद करना है। बेटा पिच जो मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग है उसको 1 मिलीमीटर कहते हैं, और उस 1 मिलीमीटर को ही दूसरा नाम दिया जाता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। फिलहाल पाक स्टडी की क्लासेस नहीं होंगी, जो क्लासेस हो रही है फिलहाल उन्हीं को लें। यार गुस्से वाली बात नहीं होती, लेकिन मसला ये होता है कि एक एथिकल बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि अच्छे स्टूडेंट्स या अच्छे लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अगर आप लोग इतनी सेंस रखते हो ना मेरी जान, कि यार इस तरह की सिचुएशन में टीचर्स अपने घर में बैठ के एक सेपरेट रूम में बैठ के आप लोगों के लिए पेन ले रहे हैं, आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहे हैं, अपने घर में इवन बैठ के, स्टूडियो में होना तो कंपलसरी होता है हमारे लिए क्लास लेना, कि आप लोगों का यार टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, उनका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन अगर वही बच्चे इस चीज को मजाक बनाना शुरू कर दे तो ये हमारा हक है, पेरेंट्स का हक है, टीचर्स का हक है, हम भी आप लोगों के रूहानी पेरेंट्स हैं, कि आप लोगों की जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करें और आप लोगों की तरबियत अच्छे से करें। तो उसके लिए अगर आपको हमें गुस्सा करना पड़ता है तो मेरी जान हम गुस्सा भी करेंगे, डांटना पड़ता है तो डांटे भी। मरियम आसिफ, एक जो वायर होती है उसका डायमीटर, जो कि मीटर रॉड या मेयरिंग टेप से मेयर नहीं कर सकती, उसको मेयर करने के लिए, बहुत छोटी रीडिंग को मेयर करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा। और ये आप लोगों की अप्रिसिएशन है जो खैर वो मुझे तभी मिलती रहती है। ये फतेह जो भी है मेरा बच्चे, आप लोगों को अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप परेशान ना हो, आप दोबारा यहाँ पे नजर भी नहीं आएंगे। ये देखें अभी आप ब्लॉक करवा देता हूँ कि इस तरह की लैंग्वेज जो लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वही लोग इस तरह की लैंग्वेज ड्यूरिंग द क्लास भी बोल देते हैं।